नियमावली जब बन गई है 2019 के बाद से सरकार ने, जो भी सरकार रही है, जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने युवाओं को सिर्फ आश्वासन दिया, तारीख पे तारीख मिली, तब भी इसको लेट किया जा रहा है और उसमें कई सारी तब्दीलियां हम लोग को करनी है। इसलिए हम लोग नई नियमावली बना रहे हैं और इसके बाद हम लोग रोजगार देंगे। तो नई नियमावली जब बन गई है और सब लोग जानते हैं कि बिहार के भीतर 2,75,000 शिक्षक के पद खाली हैं, यानी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बगैर शिक्षक के पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लाखों शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसी बहाली का पूरा होने का इंतजार में बैठे हुए हैं। देर अब न हो, कोई बहाना न बने। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कई सारे जो शिक्षक संघ हैं उनको बुला करके वो ड्राफ्ट पे चर्चा की गई। सरकार ने जब, शिक्षा विभाग ने जब लोगों से सलाह लिए तो हमें भी ड्राफ्ट एक दिखाया गया और उस पर हमने भी सलाह दिया। तो एक प्रक्रिया हुई जिसको मेरे ख्याल से 2 महीना पहले पूरा कर लिया गया, सब ओवरऑल देख करके कि नई नियमावली में क्या क्या चेंजेस और करने हैं, कहाँ कमी रह गया है, ये सब कर लिया गया है। लेकिन अब तो सरकार को ये करना है। सरकार को इस बार के बजट में ये प्रावधान करना चाहिए था कि भाई हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। सरकार ने मात्र 4% बजट बढ़ाया है शिक्षा का, उससे बहालियां नहीं आ सकती है। तो क्या 23-24 का सत्र भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नागवार गुजरे? नहीं, इसमें भी रास्ता है। जैसे सरकार अभी नियमावली अगर ला दे, कैबिनेट से उसको पास करवाए और उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें 2-3 महीने लगने हैं। आप टीचर की जैसे ही नियुक्ति करते हैं तो वैसे ही तो आप उसको पेमेंट नहीं देने लगते हैं। तो जब पेमेंट देने की बात आएगी तो सरकार तो बीच अगले सत्र में भी तो ला सकती है, उसके लिए पैसा सैंक्शन कर सकती है। ये तो बजट सत्र हुआ, इसके बाद जब मानसून सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा, उसमें भी अनुपूरक बजट आ सकता है, तो वहां से सरकार पैसा ले सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं कि ये इस बजट में अगर उसका प्रावधान मजबूती के साथ नहीं किया गया तो हो ही नहीं सकता। कि नियमावली लगभग तैयार हो चुकी है, तो नियमावली पब्लिश होने में कहां दिक्कत आ रही है, कहां अड़चने आ रही है? तो ये नियमावली को ऊपर कैबिनेट से मंजूरी होना है और उससे पहले की जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे शिक्षा विभाग में उस पर चर्चा हो गई, वहां से आगे बढ़ गया। हमने सुना कि उसको विधि विभाग में भेजा गया ताकि कोई कानूनी जटिलता तो इसमें नहीं है। ये हो गई। एक लंबे दिन, माने काफी दिनों तक ये चर्चा चली कि इन सारे नियोजन इकाइयां जो बिहार में बन रही हैं, 38 नियोजन इकाइयां जिला के हिसाब से, तो इनको राज्य के स्तर पर सेंट्रलाइज तरीके से संचालित कौन करेगा? क्या इसके लिए कोई शिक्षक आयोग बनाया जाए, शिक्षक चयन आयोग, या बिहार कर्मचारी चयन आयोग को यह दिया जाए, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को यह दिया जाए? तो इस पे काफी मंथन हुआ और मैं अभी तक नहीं, मुझे ये सूचना नहीं है कि फाइनली क्या तय हुआ। तो एक तो ये विलंब होने का कारण है कि कौन सा आयोग ये बहाली करवाएगा, एक तो ये बात है। दूसरा है वित्त विभाग, जहां पे इस बहाली को लेकर के सरकार की वित्तीय प्लानिंग क्या है वो तय होना है। तो ये 2 प्रक्रियाओं को पूरा करना है सरकार को। तो अंदर में क्या चल रहा है तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम तो बाहर से लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों से भी हम बार बार कहते हैं कि हताश होकर के बैठना नहीं है, बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों का जो लंबा संघर्ष चला इस मसले को लेकर के, उसके चलते ही सरकार को बार बार ये बयान कम से कम देना पड़ रहा है कि तुरंत कर रहे हैं, अतिशीघ्र कर रहे हैं, जल्द हो जाएगा। ये नहीं तो कई सारी बहाली में सरकार तो बोलती तक नहीं है, कोई भी सरकार। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का अपना दबाव बरकरार रखना चाहिए। गिरफ्ती एक साथ आएगी जो मेरी बात हुई है, लेकिन उसमें बहाली की जो प्रक्रिया होगी उसमें पहले +2, उसके बाद 10th और तब प्राइमरी। विज्ञप्ति की बात शिक्षा मंत्री ने आपसे कही है कि विज्ञप्ति एक साथ आएगी? हाँ, वो मैं शिक्षा मंत्री से बात नहीं, मेरा शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो है, जो उनके PS हैं उनसे बात हुई है। तो उम्मीद रखें और उम्मीद के साथ साथ संघर्ष भी करते रहें। हम तो यूथ से यही कहेंगे कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। और हम लोग भी सदन में जब बात उठाते हैं तो हम लोग को ताकत कहाँ से मिलती है? हम लोग को ताकत यहाँ से मिलती है कि भाई बाहर सड़क पे जो लोग हैं वो इसको लेकर के काफी वोकल हैं और संघर्ष कर रहे हैं, वहां से हम लोग को ताकत मिलती है। तो इसलिए आपके सदन के भीतर की लड़ाई आपके सड़कों के संघर्ष से मजबूत होती है। तो उम्मीद भी लगाएं, निराश ना हो, लेकिन संघर्ष भी करते रहें।